स्वागत है आप सभी का हमारे व्लॉग में। और आज मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बता रही हूँ। मतलब कि मेरी लाइफ में मैंने अपना पूरा का पूरा समय ना अपने बच्चों के लिए जो भी चीज़ें करनी है ना उसमें लगा रखा है, चाहे उसमें मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए। लेकिन कुछ लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही है। लोग करने तो नहीं आते हैं, लेकिन हाँ पता नहीं किस बात की उम्मीद करते हैं मुझसे। जब किया ही नहीं है तो फिर उम्मीद किस चीज़ की। और जिसने जिस चीज़ से किया है, जैसे किया है ना, मैं उसको सूद समेत लौटाऊंगी। सबसे कीमती समय भी जिसने मुझे दिया है ना, वो समय भी मैं सूद समेत ही लौटाऊंगी। और समय जिसने दिया हो ना, वो सूद समेत तो नहीं लौटाया जा सकता है। सही बोलूँ तो जिसने अपने खड़े होकर के शरीर से किया हो ना, उसकी कभी भी नहीं चुकाई जा सकती है। लेकिन रही बात पैसों की, समय तो वो है ना जो कभी वापस नहीं आ सकता है। पैसे तो आ भी सकते हैं, और जो मुझे जितनी भी मदद मिली है ना वो तो लौटाई भी जा सकती है, लेकिन थैंक यू बोलते हुए लौटाऊंगी। और किसी को ये लगता है ना कि समय तो दिए नहीं, पैसों से मदद करके, और मेरा कीमती समय जो मेरे सिर्फ बच्चों के लिए मैं लगाती हूँ, वो समय से आप लोग ले लोगे समय, तो वो समय तो कभी कतई नहीं देने वाली हूँ मैं ऐसे लोगों को जिन्होंने मेरी ज़रूरत पे अपना दो मिनट नहीं दिया। मैं उसको 1 सेकंड छोड़ो, 2 सेकंड छोड़ो, तब मैं क्या ही बोलूँ। खैर छोड़ो। सुबह सुबह मैं उठते ही सबसे पहले लॉक खोलती हूँ, सबसे पहले जाती हूँ गाड़ी में बैठ के वीडियोज़ में आवाज़ डालती हूँ, एक उम्मीद में कि शायद आज मेरा कोई वीडियो है जो वायरल हो जाए, जो वीडियो इतनी चल जाए कि मेरा मेहनत कुछ तो रंग लाए। 4 साल का मैंने कैसे कैसी हालत में कैसे कैसे क्या किया है। खैर इस बारे में कुछ बोलना ही नहीं है, ना मैं किसी का नाम ले रही हूँ ना कुछ। यहाँ मैं बना रही थी लौकी चना दाल की सब्जी। लौकी कम था और फिर मैं सोची सुबह सुबह क्या करूँ, तो मैं चना दाल भिगो के ही गई थी गाड़ी में। मतलब चाय पीकर चना दाल भिगो कर गई थी। आवाज़ डाल करके आई तो सबसे पहले लग गई थी चना दाल लौकी की सब्ज़ी बनाने में। और खड़े मसालों में बहुत अच्छी बनती है ये सब्ज़ी, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। बीच बीच में मैं मौका ढूंढती हूँ कि कभी आधी लौकी पड़ी हो तो मैं ये सब्ज़ी ज़रूर बनाऊँ। हालांकि ठंडियों के मौसम में मेरे ससुर जी का मानना है कि हरी सब्जियां ही सिर्फ होनी चाहिए। तो आज शाम में जाएंगे, हरी सब्जियां इतनी नहीं थी तो ले आएंगे। और यहाँ पे लौकी चना दाल फ्राई कर रहे हैं। और देखो, मैं किचन का नाम अगर लेती भी हूँ ना तो इस बिहार पे कि मतलब मैं ये कहती हूँ ना, ये मेरा किचन नहीं है, मेरा किचन नहीं है, ये मेरे हस्बैंड के शब्द हैं जो मैं बोलती हूँ हमेशा। और सही बात है, जिस किचन में मुझे अपने हिसाब से एक चम्मच रखने की भी इजाज़त नहीं है, फिर भी मैं वहाँ बना रही हूँ, खा रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और अपना किचन और अपनी चीज़ें अपनी मेहनत से बनाई जाती है ना। और मेहनत तो कर रहे हैं और चीज़ें भी कर रहे हैं, बनेगा। सबके रहते हैं कि किचन मतलब कि मॉड्यूलर होना चाहिए। जो लोग कुकिंग वीडियोस बनाते हैं उनके किचन बहुत अच्छे होने चाहिए, बट मेरे पास तो जो किचन है, जो चीज़ें, मैं उसी में काम करूँगी ना। और एक समय आएगा जब वो सारी चीज़ें भी होंगी। और फ़िलहाल मेरी रेसिपीज़ ऐसी ही जाने वाली हैं। किसी किसी दिन मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं थोड़ा एफर्ट लगाऊँ, बट बच्चों के साथ इतना नहीं हो पाता है। आप लोगों को भी समझना चाहिए इन चीज़ों को कि मैं मतलब कि ऐसा नहीं है कि क्या ही कहूँ, जिस तरह से शूट हो पाता है, जैसे हो पाता है। कभी बच्ची गोद में है तो कैमरा हिल रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हो सकता है वीडियोस में कहीं कि कैमरा हिल रहा हो या चीज़ें ट्राइपॉड पे लगाओ तो बहुत दूर से अच्छा नहीं बनता है, तो मैं इस वजह से ऐसे कर लेती हूँ। बट ठीक है, मैं अपनी तरफ से तो 100% दे रही हूँ। उधर ससुर जी का नाश्ता निकाला, फिर चना दाल की सब्ज़ी बन गई थी। आज बिस्तर पे थोड़ा सा तेल लग गया और वो ऊपर से आगे के रूम में लगा रही थी तेल, तो जितना ही लोगों को तेल से एलर्जी है उतना ही लग गया। अब कनिका ने सर पटक पटक के लगा दिया, चादर पापा ने उठा के डाल दिया सीढ़ी के नीचे, धुला जाएगा। लेकिन शाम में यहाँ मेरे वाले चादर पे लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वैसे, बच्चे हैं तो चादर ख़राब भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर नए आ जाएंगे। बच्चे तो नहीं आएंगे ना, तेल तो मालिश उनकी ज़िंदगी भर काम आएगी, है ना। कहते शरीर कसा रहता है, बस इसलिए मैं लगाती हूँ तेल। और यहाँ पे ये रहा सॉस एंड ब्रेड लगा दिया हमने। हाँ, कई लोग कह रहे हैं ना कि ठंडी है तो हम अपने बच्चों को चला नहीं रहे हैं। और मतलब मैंने भी, पता है, अभी चलना स्टार्ट होकर दिया लड्डू ने, बट मैं भी थोड़ा बहुत ही चलने दे रही हूँ, इतना कोई ठंडी में मैं उसको नहीं चला रही हूँ। मैं भी समझ रही हूँ कि हाँ ठंडी का मौसम है तो इसलिए छोड़ दिया। गर्मी में अगर वो चल पड़ती ना तो अच्छे से चलना सीख लेती। और अभी भी वो चाहती है कि उसको छोड़ो चलने के लिए, तो मैं थोड़ा मोड़ा बीच बीच में छोड़ती हूँ। ये देखो, मतलब सैंडविच बना नहीं कि मेरे पति देव ना खाना ही स्टार्ट कर देते हैं।
मतलब कहने का मतलब कि मैं बोली ना कि थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, बस हाथ मिले ना पोस्ट करना। आपने मुझे भी देखा होगा मैं थोड़ा सा पोस्ट करती हूँ ऐसे फिर थंबनेल के लिए, बट इनका तो कोई मतलब कंट्रोल ही नहीं है। बस खाना शुरू हुए ये अब चप्पड़ 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 चप्पड़। चलो इनकी और डिमांड है कि और भी सैंडविच बना दो, तो लीजिए और भी सैंडविच बना देते हैं। और पता है मेरा एक ना छोटा सा सपना है जो थोड़ा सा मतलब मेरे बाबा दादी के लिए है। जो एक चीज़ मैंने करने का सोचा है, मैं कभी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट मैं चाहती हूँ कि मैं कभी वहाँ जाऊँ ना मायके, तो दादी के साथ बैठ के शेयर करूँगी। और ये रहा, यहाँ मैंने एक बनाई है ईयररिंग्स, और ये बनाई है मैंने ये लॉकेट। और कितना भी है ना, तो मेरी दादी जो है ना, मैं उनको बहुत ज़्यादा अपना मानती हूँ, और मैं उनसे नाराज़ भी हो जाती हूँ, उनसे रूठ भी जाती हूँ, पर बहुत जल्दी मान भी जाती हूँ। और मैं उनसे ना हक से लड़ती हूँ कि अरे मेरे पता है डिलीवरी में भी वो आई थी ना, तो बहुत जल्दी जाने के लिए बेचैन थी, तो मेरी जिद थी नहीं रुकना है रुकना है, कौन करेगा, मुझे ज़रूरत है मुझे, तो वैसे उनसे ना लड़की रुकवाई थी उनको। बट फिर लास्ट में मुझे भी लगा कि अरे उनकी भी अपनी लाइफ है, तो फिर जाने दिया था। लेकिन ना उनके लिए एक सपना, एक चीज़ सोचा है, और बहुत प्यारी सी चीज़ है वो, उनको बहुत ज़्यादा उनकी मतलब उनको बहुत ज़्यादा चाहता है उस चीज़ की, तो मैंने सोचा तो है, प्लान तो किया, देखो कब पूरा कर पाती हूँ। और ये देखो मेरा नज़र बट्टू वाला लॉकेट आज मैं पहनी हूँ, और ये इतना ज़्यादा डिमांड आया था कि दीदी आप नज़र बट्टू पहनो, आपको नज़र लग गई है ना, लीजिए मैंने पहन लिया है। और मैं इसको ज़्यादा नहीं पहनूंगी, बस आज ही वीडियो में पहनी हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी मन करेगा तो पहनूंगी। यहाँ मेरा मार्केट जाने से पहले हमेशा का रूटीन होता है, मेरा मन नहीं मानता, अगर मैं लड्डू को खिलाए बिना चली जाऊँ मेरा मन नहीं मानेगा। अनमोल को शाम में चाय के साथ बुकुट दे देती हूँ, या दूध, मतलब चाय उसको बोलती हूँ लेकिन दूध में गुड़ डाल के और बुकुट देती हूँ। चाय बच्चों के सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, इसलिए चाय नहीं देती हूँ। और पहले कभी कभार दे देती थी और पता नहीं था तब तक। फिर इसको खिला के जाऊँगी। ये पता है क्या कर रही है, आओ मिल लो टक टक टक, सिल लो शाल लो टक टक टक, कच्चे धागे में दोनों को संभालने में तो परेशान हो गई। रात में मेरा खाना भी गिरा दिया इन दोनों ने, पता है। फिर मैंने आज पापा से बात किया अपने कि लेने आ जाओ पापा, छुट्टी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि वो तो जा रहे हैं कल 17 तारीख को उनकी छुट्टी, मतलब 16 को ही पूरी हो गई है, 17 को वो निकल भी जाएंगे और ड्यूटी पे पहुंच जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा मैं फरवरी में लेने आ जाऊँगा, तो ठीक है फरवरी में ही जाऊंगी। उन्होंने वही कहा कि मतलब पहले से बोली रहती तो तुमको जब बोलूँ तो तुम्हारे बहाने रहते हैं, नहीं अभी नहीं आऊँगी अभी नहीं आऊँगी। और मतलब सभी बोलते हैं, पता है, मम्मी भी बोलती हैं, मेरे भाई भी बोलता है, फिर मेरी दादी बाबा भी पूछते कब आओगी कब आओगी, बट टाइम ही नहीं मिलता है। और मैं थोड़ा सा ऑनलाइन की वजह से यहाँ इसलिए ना कि डीजे सर के साथ बाहर निकलो वीडियोस बन जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा रहना प्रेफर करती हूँ। बीच में डीजे सर के बिना रहना पड़ता था तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरा ऐसा, मैं अपनी प्लानिंग के हिसाब से यहाँ आई थी। और राजस्थान में घूमना, यहाँ वहाँ मंदिर जाती थी, यहाँ वहाँ जाती थी, तो सबको वीडियोस बहुत पसंद आते थे। बट अब एकदम घर में पैक ही रह रही हूँ, ठंडी का मौसम है, ऊपर से बच्चे छोटे हैं और अभी घर पे कोई है भी नहीं। तो हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट मंथ चलेंगे आप सभी को लेकर अपने साथ खाटू श्याम। प्लान तो बन रहा है, लेकिन ऐसी जगह की प्लानिंग पता है तभी बन पाती है जब वहाँ से बुलावा आता है। देखते हैं किस दिन बुलावा आ जाता है, हो सकता है इसी महीने बुलावा आ जाए, न्यू ईयर से पहले पहले हम लोग चले जाएं। अनमोल के लिए एक चप्पल एक जूता लिया, उन्होंने पता है एक लाइट वाला जूता दिखा दिया, वो इतना महंगा था। इन दुकान वालों का काम ही होता है, बच्चों को दिखा दो ऐसी चीज़ जो बच्चों को बहुत पसंद आ जाए। हमने जैसे तैसे फुसलाया, हमने कहा नहीं नहीं अंकल फ्यूज कर देंगे, यहाँ से निकलते ही लाइट बंद हो जाएगा, तो वो समझ भी गया। फिर हम लोग हरी सब्जियाँ भी लेने आ गए थे, जैसे कि हमारे ससुर जी का डिमांड कि ठंडी में तो सिर्फ हरी सब्जियाँ होनी चाहिए, तो ले लेते हैं। खाना तो अपने पसंद का ही इंसान को खाना चाहिए, है ना। और पता है क्या हुआ, आज डीजे सर अपने पसंद से जलेबी खरीदे हैं, वीडियो तो मेरी बनवा दी है थाली पकड़ा करके, और मैं देकर गई, उनको पता है मैं खाऊंगी चेंज करके, क्योंकि रस टपक जाता है ना, और साफ़ सुथरे कपड़ों पे रस टपका लो, क्या मतलब। क्या किए हैं पता है, मैं गई हूँ वैसे ही सारी जलेबियाँ चट, एक जलेबी बस पड़ी रही है, और बोलते हैं कि आज मेरा मन था जलेबी खाने का। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे मीठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखो यहाँ पे चटनी बनेगी लहसुन टमाटर और हरी मिर्ची की, क्योंकि दिन का चना दाल लौकी की सब्जी है। सब्जी तो इतनी टेस्टी बनी थी ससुर जी को, लेकिन कुछ खास पसंद नहीं है चना दाल या चना या ये सारी चीज़ें, उनको पसंद है लाल चना या फिर हरी सब्जियाँ। तो फिर हरी सब्जी अब रात में कौन बनाए, तो फिर हमने सोचा कि चलो टमाटर लहसुन की चटनी ज़रूर बना देते हैं। और अभी हम लोग आए थे ना मार्केट से, तो
हम लोग प्लान किए थे कि मटर चूड़ा भूंजेंगे, लेकिन इतना लेट हो चुका था कि खाना का टाइम हो चुका था। तो फिर हमने कहा कि चलो खाना ही खा लेते हैं, मटर चूड़ा क्या खाएंगे। और इसके बाद फिर बच्चों के भी काम रहते हैं और मेरा खाना, जैसे ही मैंने इतनी मेहनत से रोटियां बनाई एक तो, और हाँ मेरे ससुर जी का रहता है ना कि सुबह रात वाली ही रोटी दे दिया करो, सुबह सुबह इतना टाइम रहता नहीं है कि रोटी अलग से बनाओ, तो तुम ना रात वाली ही दे दिया करो मुझे, दूध रोटी। और तो फिर अब हम लोग क्या करते हैं पता है, मैं क्या करती हूँ ना कि हमारी रोटियां भी ना सुबह की बना देती हूँ, क्योंकि सुबह एक्चुअल में मेरे पास ना टाइम ही नहीं रहता। सब्जियां तो बना रही हूँ क्योंकि डीजे सर के हाथ की सब्जी कुछ खास पसंद नहीं आती है। पापा ने कहा कि तो उबली उबली सब्जी बना देता है, टेस्ट से ही पता चल जाता है कि इसके हाथ की सब्जी है, नेहा ऐसी सब्जी नहीं बनाती है। तो पापा ने इतने प्यार से कहा है तो फिर सब्जी बनाना तो बनता है अपने हाथ का। तो इसीलिए आजकल ना मैं अपने हाथ की सब्जियां बना रही हूँ, सुबह सुबह उठ करके थोड़ा जल्दी ही बना देती हूँ, मतलब 5:30 बजे जग के सबसे पहले सारी सब्जियां काट के बना देती हूँ और 7 साढ़े 7 बजे के बाद जाती हूँ गाड़ी में, क्योंकि यहाँ पे पता है अंधेरा रहता है काफ़ी लेट तक, और सुबह सुबह गाड़ी में ना जाने में डर लगता है। मैं डीजे सर को हमेशा बोलती हूँ कि तुम थोड़ा सा नज़र रखा करो, मैं अकेले बाहर जाती हूँ सुबह सुबह उठ करके। तो नहीं, वो बोले कि तुमसे तो लोग डर के भाग जाएंगे तुम्हें किस चीज़ का डर है। तो मैं इस वजह से मैं अंधेरे में नहीं जाती हूँ, थोड़ा लेट करके जाती हूँ। कि मुझे तो लगता है पता है 7 बजे उजाला होता है ऐसे करके, क्योंकि मैं 7:30 बजे जाती हूँ। मैं अब लग जाती हूँ ना किचन में, बाहर देखने भी नहीं जाती हूँ कि उजाला हुआ कि नहीं हुआ, चुपचाप सब्जी छौंका लगा देती हूँ, और छौंका नहीं लगा देती हूँ, सॉरी काट देती हूँ, काट के छोड़ देती हूँ, आने के बाद छौंका लगाऊंगी गाड़ी से आऊँगी तो, क्योंकि फिर चाय पीती हूँ, सत्तू के लड्डू खाती हूँ, ये सारी चीज़ें करते। मेरा खाना गिरा दिया लड्डू और अनमोल ने, ये दोनों खेलने लगे और मेरे थाली पे एक हाथ मार दिए। बस सब्जी उतना ही था, दिन की सब्जी थी, चटनी भी मैंने अपने हिसाब से ले रखा था, सारा गिर गया, सब लोग खा चुके थे, तो मैं क्या खाऊँ। मैंने सोचा कि छोड़ो दूध पी लेते हैं, किसी किसी दिन इंसान थक जाता है, भूख भी लगा रहता है रात में। लेकिन आज मैं बहुत थक गई थी, और पता है डबल ऑपरेशन की वजह से ना मेरे पीठ में बहुत दर्द होता है, बहुत। मैं वही बता रही थी हाँ कि मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, बट ठीक है। मैं यही कह रही थी कि ठीक है, लाइफ है, लाइफ में दर्द तकलीफ़ें आएंगी, बट 2 बच्चे हैं तो उन्हें पालना भी तो है। ये रात के 12 बज गए थे, आज बर्तन धोने आ गई थी मैं 12 बजे, ये दोनों सो ही नहीं रहे थे और एडिटिंग करने नहीं देते हैं ये दोनों। तो मैंने कहा अब ये सो जाएंगे ना, भले 3 बजे 4 बजे जितने बजे तक काम होएगा। तो रात में मैं 12 बजे बर्तन धोई, फिर कनिका को खिलाई, फिर अनमोल कनिका को सुलाई, और 3 तो बज गए थे, रात के 3 बज गए थे। फिर ऐसे करके सोई तो सुबह फिर लेट आँख खुला, और आज सारी वीडियोज़ में आवाज़ मैंने रूम से ही आराम से बैठ के डाले हैं, बाहर नहीं जा पाई क्योंकि थोड़ा ठंड का मौसम है ना, और ठंडी में बाहर जाओ तो ऑब्वियसली जो बच्चे होते हैं ना फीडिंग वाले, वो माँ से ठंड खींच लेते हैं। तो आज मैं नहीं गई क्योंकि मैं जल्दी में जाती हूँ तो नहीं ऐसे चाय वाय नहीं पी के जा पाती हूँ, वरना मैं गर्म पानी चाय लड्डू सब एकदम गर्मा के बढ़िया से पैक होकर के जाती हूँ। तो बस यही था व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग, कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर करिए।